नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। कुशीनगर स्थित बौद्ध स्थली में समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर योगी सरकार फेल हो गई। जनता अब बदलाव चाहती है। जनता प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रही है, ये कहना है विधान परिषद सदस्य व समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल कश्यप का। कश्यप एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इत्र का मित्र भाजपा के लोग हैं, सपा का पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान रामकोला के पूर्व विधायक शंभू चौधरी और महिला जिलाध्यक्ष उर्मिला विजेंद्र पाल आदि कई लोग मौजूद रहे। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार में भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। बताइए, भगवान राम के नाम पे जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया। उसके बाद में जो जमीन खरीद है उसमें घोटाला करने का काम किया। साथ ही साथ में शमशान घाटों को भी नहीं छोड़ा। शमशान घाटों में भी बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार किया कि गाजियाबाद में शमशान घाट ढह गया, उसके नीचे जो लोग बैठे थे उनकी मौत हो गई, जो अंतिम संस्कार करने गए थे। इतना भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है और भ्रमित करने वाली, झूठ बोलने वाली दुनिया में एक नंबर की पार्टी है भ्रम और झूठ फैलाने में। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे डाले गए। 4 दिन छापे चले, कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद में जिस तरीके से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उन्होंने कहा कि अरे वो जैन के यहाँ छापा डालो, पंपी जैन के यहाँ एमएलसी जो इत्र व्यवसायी हैं, उसके धोखे में पड़ गया पीयूष जैन के यहाँ, और वो बीजेपी का पैसा वहां पकड़ा गया, और बीजेपी का पैसा पकड़ा गया पीयूष जैन के यहाँ। वो बीजेपी का समर्थक था और तब तक इनके आईटी सेल ने फैला दिया कि समाजवादी पार्टी का है, और थोड़ी थोड़ी देर शाम तक आते आते बीजेपी ने न्यूज गायब करवा दी, क्योंकि वो सच्चाई आ गई सामने। इसलिए भ्रमित करने में भी एक नंबर, जबकि उस जैन ने स्वयं कहा कि मेरा कोई समाजवादी पार्टी से लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी के पुष्पराज जैन है, पंपी जैन, और वो है पीयूष जैन जिसका ताल्लुकात बीजेपी से है। आपने देखा होगा नोटबंदी में भी एक शाह ने टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब नोटबंदी में कितना पैसा पकड़ा गया था, आज तक पता नहीं। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। महंगाई, गैस सिलेंडर 1000 हो गया, डीजल पेट्रोल आपका सैकड़े को पार कर गया, और रसोई का सरसों का तेल 200 रुपये पार कर गया, और बेरोजगारों को जब रोजगार मांगने गए लाठी मारी गई। कल भी देखा होगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, जब वो धरने पे गए। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये अपना जो निर्णय लेंगी वो लेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब भी जो निर्णय लेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी है, और चुनाव होगा, बीजेपी का सफाया होगा, माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में आएंगे। नहीं, जैसे ही कुछ चर्चा हुई तो कुछ आप ही लोगों की तरफ से आए, तो उसमें क्या है कि क्या आपके बीजेपी की वजह से चुनाव पे टालने की चर्चा हो रही है? देखिए, बीजेपी तो इतनी डरी हुई है माननीय अखिलेश यादव जी से, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में हर जाति वर्ग धर्म के लोग खड़े हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना विकास दिखाई पड़ रहा है, जितनी आपके कुशीनगर में सड़कें दिखाई पड़ रही हैं, वो सब समाजवादी कार्यकाल की हैं, और कोई इनका विकास नहीं, इनका झूठ का विकास है, झूठ का। आप बताइए, इसलिए माननीय अखिलेश यादव के साथ में सभी लोग हैं, इसलिए घबराएं। एक दिन रथ यात्रा निकली थी गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक, सुबह से चालू हुई, दोपहर हो गई, रात हो गई, शाम हो गई, सवेरा हो गया, लाखों लोग खड़े थे। अगले दिन ही किसान बिल वापस, वो इसलिए लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के साथ हर वर्ग के लोग, बीजेपी के साथ कौन?
बीजेपी के साथ में लोग थे जिन्होंने सरकार बनाई थी, अब वो सब बाहर आके समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े हो गए। बीजेपी के साथ में लोग गए थे, अब वो सब वापस आए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसीलिए तो 5 साल में चुनाव होता है। है कौन कौन? फिर उनके वहाँ में कुछ भीड़ दिखाई पड़ रही है। अब उनके यहाँ गुंडे, बदमाश, लुटेरे, डकैत बचे हैं।